दोस्त, आज बहुत कम ऐसे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि पेंडिंग विड्रॉल के मिलने की बात कर रहे हैं या ये पूछ रहे हैं कि हमें बोनस कमीशन कब से मिलना शुरू होगा। अभी के सिचुएशन में अधिकतर फाउंडिंग मेंबर बस सिर्फ यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑन पैसिव कभी धरातल पे आ पाएगा भी या नहीं। इससे जो हम बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा लिए हैं, जो बड़े बड़े सपने संजो लिए हैं, वे कभी पूरे हो पाएंगे या नहीं। आज सबसे अधिक इसी बात की चिंता है लोगों को। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यहां सालों से हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, जो अभी तक कोई एक काम भी यहां ढंग से शुरू नहीं हो सका। जितने जितने पैसे फाउंडिंग मेंबर पे किए हैं कंपनी को, कम से कम उतने उतने पैसे भी सभी को अब तक मिल गए रहता तो फिर सभी बेफिक्र होकर रहते कि चलो मूलधन तो हमारा आ ही गया, अब आगे जो आएगा वो सिर्फ प्रॉफिट होगा, हमारा इनकम होगा हमारा। कुछ लोग तो कह भी रहे हैं कि व्यर्थ है यहां उम्मीदें लगा के रखना। जो इंसान सालों से लेकर आज तक सिर्फ लेने का काम किया हो, दिया कुछ भी नहीं हो किसी को, जो इंसान किसी के मूलधन तक वापस कर पाने में सक्षम नहीं दिख रहा हो, वो भला क्या किसी की जिंदगी बदल सकता है? वो भला क्या कभी दुनिया बदल सकता है? दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फायदा उठाएं। आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि बिल्कुल भी गर्व महसूस नहीं कर रहे हैं ऑन पैसिव को ज्वाइन करके, ऑन पैसिव का फाउंडरशिप लेकर, बल्कि वे तो कोस रहे हैं अपने आप को कि मैंने डिसीजन ही क्यों लिया ऑन पैसिव ज्वाइन करने का। सालों से उम्मीदें लगा लगा के, सपने संजो संजो के एक तरह से पागल सा बना दिया है, इसने पंगु बना के रख दिया है। दिल ही नहीं लगता किसी काम में, क्योंकि उन कामों से तो जैसे तैसे करके सिर्फ अपने जरूरत को ही पूरे किया जा सकता है। उसमें यह पॉसिबिलिटी कहां है कि वह हमारे संजोए बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सके, वह हमें आर्थिक आजादी दिला सके। इसीलिए तो सालों से लेकर आज तक ऑन पैसिव के आने का राह देखते रहे हैं, क्योंकि इसमें यह 100% पॉसिबिलिटी बताया गया है तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस के द्वारा कि अगर आप फाउंडर पोजीशन ले लिए हैं तो फिर निश्चिंत रहिए, यहां आपका पूरी तरह से जिंदगी बदलना तय है। आपके सारे सपनों का पूरा होना 100% तय है। आपको आर्थिक आजादी मिलना 100% तय है। यह बिल्कुल सही बात है कि इस तरह के लाइफ चेंजिंग होने के बारे में हम कहीं और जाके कल्पना तक भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते ये सब होने के बारे में। लेकिन 2-4-5 साल बीतने के बाद भी मिस्टर एस भी अभी तक कहां कुछ कर पाए हैं जिससे किसी एक का भी जिंदगी बदला हो, जिससे किसी एक के भी सपने पूरे हुए हों। अभी वर्तमान में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। रही भविष्य की बातें तो ऊपर वाले ही जानते होंगे कि आगे कैसे क्या होना है। मिस्टर एस हमेशा से ह्यूमैनिटी की बातें करते हैं, मानवता की बात करते हैं, बट इसके लिए अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो प्रत्यक्ष में दिख सके। ह्यूमैनिटी या मानवता की बातें तब कोई मानेगा जब यहां वास्तव में लाखों लोगों की जिंदगी बदलने लगे, यहां वास्तव में लाखों लोगों के जरूरत और सपने पूरे होने लगे। आज तक सिर्फ जुबान से ही इस तरह की बातें कही जाती रही हैं, बट हकीकत में कहां कुछ बदल पाया है अभी तक। और अगर कोई फाउंडिंग मेंबर इसी सब के बारे में कोई सवाल पूछ देता है कि क्लियर बताया जाए कि यहां रियल में कब से क्या होना है, कब से बोनस मिलना है, कब से ट्रैफिक एंड कमीशन मिलना है, कब तक पेंडिंग विड्रॉल क्लियर हो जाएंगे, तो फिर उसे गलत मान लिया जाता है, उसे कंपनी एंड मिस्टर एस के विरुद्ध मान लिया जाता है, उसे नेगेटिव इंसान मान लिया जाता है, जबकि वह कहीं से 1% भी गलती पे नहीं है। उसे 100% अधिकार है ये सब बातें पूछने का, जानने का, क्योंकि उसने अपनी खून पसीने का कमाई लगाया है, यहां कर्जे उधारी तक लेकर लगाया है, यहां जमीन और जेवर तक भी गिरवी रख के लगाया है। यहां किस लिए लगाया है? क्या जीवन भर इंतजार करते रहने के लिए, मरने के दिन तक धैर्य रखने और सब्र करने के लिए? क्या इस तरह की बातें होती तो कोई लिया होता फाउंडर पोजीशन, कोई लिया होता वो कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन? शायद कोई नहीं लिया होता। दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फायदा उठाएं। भाई, जब यहां यह निश्चित ही नहीं होता कि कब तक क्या होना है, तो फिर कोई क्यों डिसीजन लेता ऑन पैसिव को ज्वाइन करने का?
जो जैसे जी रहा था अपना जीवन यापन करते रहता। कुछ लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि क्यों घबराते हो 10-20 हजार रुपये लगाकर, आज के समय में भला भी साथ ही क्या है 10-20 हजार रुपयों का। बट ऐसे लोग यह कभी भी नहीं समझेंगे कि जिनके पास महीने के 10-5 हजार भी कमाने के ढंग के जरिए नहीं है, उन्हें कितना मुश्किल होता होगा 10-20 हजार भी जुगाड़ कर लेने में। इसके लिए भी बहुत सारे लोगों को कर्जे उधारी तक लेने पड़ गए हैं और अधिक कमाने के चक्कर में लोग मल्टीपल आईडी तक ले लिए हैं, और यह बात लगभग सभी को पता होगा। खैर, फिर भी चलिए हम पैसों की बात छोड़ देते हैं। 10-20 हजार या 1-8 लाख रुपयों के भी लॉस हो जाने से कोई बर्बाद नहीं हो जाएगा, किसी का जीवन खत्म नहीं हो जाता, उसका जीवन फिर दोबारा से पटरी पे आ ही जाता है। बट यहां 14 लाख लोगों के सिर्फ पैसे ही नहीं लगे हैं, उनका धैर्य, उनका विश्वास, उनका भरोसा, उनका समर्पण, उनका सब्र, उनकी आस उम्मीदें, उनके सपने, इन सबका भरपाई कोई कहां से कर पाएगा। इन चीजों को समझना जरूरी है, तब जाके कोई किसी के तकलीफ को, दर्द को, पेन को समझ सकता है, महसूस कर सकता है। लाखों लोगों को जहां अब कैसे भी करके बोनस कमीशन देना चाहिए, उसकी जगह एक तरह से धमकियां दी जा रही है, या कह सकते हैं एक तरह से डराने की कोशिश की जा रही है, ताकि कोई भी फाउंडिंग मेंबर बोनस कमीशन को लेकर कोई सवाल ना पूछे, पेंडिंग विड्रॉल को लेकर कोई बात ना करे, क्लैरिफिकेशन के लिए कोई आवाज ना उठाए। तभी तो कहा जा रहा है कि 2025 में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति वही होगा जो वास्तव में उस कंपनी में विश्वास करता हो जिसे एस और उनकी तकनीकी टीम भविष्य के कस्टमर्स की रक्षा और तैयारी कर रहे हों। जिनका रवैया खराब है वे बिल्कुल भी योग्य नहीं है यहां सफलता प्राप्त करने के, उन्हें सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। सोचो तब उन्हें कैसा लगेगा जब वे इस कम्युनिटी को सफल होते हुए दूर से देखेंगे, बट इसमें वे शामिल नहीं होंगे, वे अपनी सफलता के दौर में पीछे रह जाएंगे। और ऐसा कंपनी या कम्युनिटी की वजह से नहीं होगा, बल्कि उनके अपने रवैये की वजह से होगा, उनके गलत बर्ताव की वजह से होगा। इसलिए सचेत रहिए, संयम बरतिए, धैर्य रखिए, क्योंकि ऑन पैसिव 2.0 जल्द ही लॉन्च होगा और यह इंटरनेट के माहौल को पूरी तरह से बदल देगा। अरे भाई, इसमें धमकी देने की क्या जरूरत है? दरअसल यही तो चाह रहे हैं फाउंडिंग मेंबर कि ऑन पैसिव 2.0 जल्द से जल्द लॉन्च हो और यह इंटरनेट वर्ल्ड को पूरी तरह से बदल कर रख दे। साथ साथ सभी फाउंडिंग मेंबर का भी जिंदगी बदलना शुरू हो जाए, उनके सपने पूरे होने शुरू हो जाए। बस सिर्फ इतना क्लियर कर दिया जाए कि जल्द से जल्द का मतलब और एग्जैक्ट कितना दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने, फरवरी, मार्च या फिर उससे भी आगे, यह जरूरी है स्पष्ट करना। बहुत जल्द हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा, इस तरह की बातें तो लोग सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, 2020 से ही, और अब यह 2025 चल रहा है। मिस्टर एस इतना भर ही आके बता दें कि इस साल के, इस महीने के, इस तारीख से वह सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा जिसका इंतजार है सभी फाउंडिंग मेंबर को। फिर काहे के लिए कोई किसी से सवाल करेगा, किस लिए कोई कुछ पूछेगा? लेकिन जब तक अब यह सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है कि कब से क्या होना है, फाउंडिंग मेंबर को बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन कब से मिलना है, लोगों के पेंडिंग विड्रॉल कब तक मिलेंगे, तब तक इन सब को लेकर सवाल पूछने का हर एक फाउंडिंग मेंबर को अधिकार है। भाई, जो आप पर विश्वास करके, भरोसा करके 2-4-5 सालों से हर दिन हर पल अपनी पलके बिछाए राह देख रहा है अपनी सफलता शुरू होने का, वह इतना भर भी पूछने और जानने से गया? दोस्तों, जेडपे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं, और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। कि यहां कब से क्या होना है? मिस्टर एस इम्यूनिटी की बात करते हैं, हमेशा से मानव कल्याण की बात करते हैं। ये कौन सी इम्यूनिटी की बात हुई कि कोई यह जानने का प्रयास करेगा कि ऑन पैसिव 2.0 कब तक लॉन्च होना है, कब तक हमें बोनस कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसे सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। वे लाखों लोगों को यहां सफल होते हुए देखेंगे, उनकी जिंदगी बदलते हुए देखेंगे, उनके सपनों को पूरे होते हुए देखेंगे, उन्हें फाइनेंशियली फ्री होते हुए देखेंगे, बट चाह कर भी वे इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, वे इस सफलता की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। लेकिन ऑन पैसिव या कम्युनिटी की वजह से नहीं, बल्कि अपने रवैये और गलत बर्ताव की वजह से। क्या मिस्टर एस उनकी सालों की तपस्या को भुला देंगे, उनके धैर्य और समर्पण को भुला देंगे, उनके विश्वास और भरोसे को भुला देंगे, उनके उम्मीद और इंतजार को भुला देंगे? अगर भुला देंगे तो फिर यहां ह्यूमैनिटी जैसी कोई बात ही कहां रह जाएगी। फिर तो यह जोर जबरदस्ती वाली बात हो गई, हिटलर शाही जैसी बात हो गई। अरे आपको तो यह समझना चाहिए कि लोगों ने आपको भगवान तक के दर्जे दिए हैं। क्यों दिए हैं, किस लिए दिए हैं?
क्योंकि आपने कमिटमेंट किए हैं उनकी जिंदगी बदलने का, आपने वादे किए हैं उनके सपनों को पूरे करने का, आपने प्रोमिस किए हैं उन्हें आर्थिक आजादी दिलाने का, क्योंकि आपने यह हमेशा से कहा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सब आप ही के सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए कर रहा हूं, आप ही के जिंदगी को संवारने के लिए, निखारने के लिए, सजाने के लिए कर रहा हूं। बस इसीलिए आपको लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया, क्योंकि इस तरह का काम तो कोई इंसान किसी के लिए कर नहीं सकता। ऐसा काम तो करने वाला कोई भगवान ही हो सकता है। बट अभी तक के एक्टिविटीज को देखते हुए, कुछ कथनी और करनी में फर्क को देखते हुए, आपके कमिटमेंट एंड अनाउंसमेंट के अनुरूप अभी तक कुछ भी ना होते हुए देखते हुए, लाजमी है किसी के भी मन में कुछ शंकाओं का उत्पन्न होना। आप पूरी ईमानदारी से एक बार फाउंडिंग मेंबर के जगह पे होकर तो देखिए कि आप अगर ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर होते तो अभी तक के कारनामे को देखते हुए आपकी क्या प्रतिक्रिया होती, आप कैसा सोचते, आप कैसा महसूस करते, आपका रवैया और बर्ताव कैसा होता इन परिस्थितियों में। ऑन पैसिव का कोई एक भी फाउंडिंग मेंबर बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं है आपके या ऑन पैसिव के। हाँ, वह सशंकित जरूर है कि पता नहीं यहां क्या होगा, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया उससे यहां इंतजार करते। ऐसे मोमेंट में कोई भी निराश हो सकता है, हताश हो सकता है, टूट सकता है, बिखर सकता है, इसमें आश्चर्य करने वाली कोई भी बात नहीं है। ऐसे सिचुएशन में तो चाहिए कि मिस्टर एस सामने आकर सब कुछ क्लियर कर दें कि कब से क्या होना है, कब से क्या मिलना है। फिर किसी के पास कोई सवाल ही नहीं रह जाएगा पूछने को, जानने को। धमकाकर या डराकर किसी के विश्वास और भरोसे को नहीं जीता जा सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। विश्वास और भरोसा जीतने के लिए उस विश्वास और भरोसे पे खरा उतरना पड़ता है, अपने किए गए कमिटमेंट को पूरा करना पड़ता है। डराने या धमकाने से तो कहीं बेहतर होता कि मिस्टर एस रिफंड का ही ऑप्शन दे देते। जिससे यहां विश्वास होता वो रुकता, इंतजार करता, एंड जिसे भरोसा नहीं होता यहां कुछ होने का, वो अपना रिफंड लेकर वापस लौट जाता। सारा लफड़ा ही खत्म हो जाता, ना कोई सवाल पूछता, ना कोई आवाज उठाता और ना ही कोई किसी को परेशान ही करता। इससे कहा जाता है ह्यूमैनिटी के लिए काम करना। दोस्त, ऐसे क्रिस एंड मार्टी का कहना है कि यह सप्ताह काफी रोमांचक होने वाला है। अब देखते हैं क्या रोमांचक होता है इस हफ्ते, क्योंकि इस तरह की एक्साइटिंग बातें तो ये दोनों 2020 से ही करते आ रहे हैं। दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि इस बार इन दोनों की कही हुई बातें सच हो जाए और जिसका इंतजार है सालों से फाउंडिंग मेंबर को, वो सब कुछ होना स्टार्ट हो जाए। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.